تو आपने नवाज शरीफ साहब का कहा मुझे ये क्यों इतना हवा बनाया हुआ है उनके आने को, और आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो नहीं, कोई मैंने तो बिल्कुल हवा नहीं कोई बनाया माल मैडम। करके आए मुझे हैं, फर्क नहीं कोई पड़ता। जिहाद करके आए हैं। मियाँ वो साहब आए, बिल्कुल आए, अपनी सियासत करें, मेरे लिए तो कोई हवा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आगे का प्लान, नहीं जाहिर सी बात है, नहीं वो कह रहे हैं मैं लिख के मतलब देने को ये तैयार मैं हूँ। बात कर रही जी। पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रही, जो हम्म। मतलब वो कह रहे हैं ना कि 2 माह से कहाँ महंगाई चलेगी, गरीब मर रहा है, नहीं मर रहा है, कराची के ढक्कन है नहीं, बच्चे मर रहे हैं, लोग सरेआम शाहराहों पे लुट रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, इज्जतें महफूज नहीं है। मगर इस वक्त जो मुल्क का जो मसला है कि वो जी मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब जी आएंगे तो उनके हाथ में तलवार होगी और वो अपने दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बंदा पहले पूछिए कि भाई आपके यहाँ से जिहाद करने गए थे, आप तो एक वो कहते ना कि आर्जी जमानत लेके 4 हफ्तों की इलाज करवाने की गर्ज से गए थे, और इन 4 सालों में सिर्फ इलाज ही नहीं हुआ, बाकी सब काम हुए। सायरा बानो साहिबा, आप फरमाइए सबसे पहले कि इलेक्शन तो होते रहे हमारे यहाँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा कि हमारा जो निज़ाम है वो हमें पता है हमारा क्या निज़ाम है, और आज से नहीं कोई 40-50 साल से एक ही निज़ाम है। इसी निज़ाम के तहत इलेक्शन होते हैं, एक ही तरह के इलेक्शन होते हैं, जिसको मौका मिलता है आ जाता है, जिसको मौका नहीं मिलता वो कहता है कि उसको मौका नहीं मिला, झुर्लू इलेक्शन थे, जाली इलेक्शन थे, इसी तरह चल रहा है। लेकिन हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, और ये मसला सिर्फ हमारे साथ ही है, बाकी हमारे जैसे और ममालिक जो हैं वो कदरें हमसे बेहतर हैं। तो जो अब अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो एक तो उनका प्लान उन्होंने बता दिया कि जी वो किन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके आगे का प्लान हमारे सामने होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है। इस पे कोई तशवीश है आपको? आपने कहा कि इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, तो जाहिर है जैसे हम कब से देख रहे हैं वैसे ही होते हैं। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, किसी को नहीं मिलती, किसी के ऊपर हाथ होता है, किसी के ऊपर हाथ नहीं होता, कोई खुशी जीत की मनाता है, कोई धांधली का इल्जाम लगाता है। ये तो सब वो कहते हैं ना कि एक ड्रामा है, स्टेप बाय स्टेप हमें याद है। दूसरा आपने कहा डिलीवर कर नहीं पा रहे, तो देखिए एक वो है ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर है। तो जब नीयतें ही सही नहीं होंगी तो वो डिलीवर कहाँ से कर पाए? मतलब इनमें से कोई भी है कि जिन्होंने इस मुल्क को, कौम का और सिसकती बिलकती अवाम का सोचा हो? तो सबका जो एक टारगेट होता है वो होता है इक्तदार, और इक्तदार के आने के बाद वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो आइंदा आने वाले 5 साल हैं वो भी अपने नाम ही लिखवा लिए जाए। तो आपने नवाज शरीफ साहब का कहा मुझे ये क्यों इतना हवा बनाया हुआ है उनके आने को, और आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो नहीं, कोई मैंने तो बिल्कुल हवा नहीं बनाया मैडम। करके आ रहे मुझे हैं, फर्क नहीं कोई पड़ता। जिहाद करके आ रहे हैं। मियाँ साहब आए, बिल्कुल आए, अपनी सियासत करें, मेरे लिए तो कोई हवा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आगे का प्लान, जाहिर सी बात है, वो कह रहे हैं मैं लिख के देने को तैयार हूँ। बात कर रही जी। पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रही, जो मतलब वो कह रहे हैं ना कि 2 माह से कहाँ महंगाई चलेगी, गरीब मर रहा है, नहीं मर रहा है, कराची के ढक्कन है नहीं, बच्चे मर रहे हैं, लोग सरेआम शाहराहों पे लुट रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, इज्जतें महफूज नहीं है। मगर इस वक्त जो मुल्क का जो मसला है कि वो जी मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब जी आएंगे तो उनके हाथ में तलवार होगी और वो अपने दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बंदा पहले पूछिए कि भाई आपके यहाँ से जिहाद करने गए थे, आप तो एक वो कहते ना कि आर्जी जमानत लेके 4 हफ्तों की इलाज करवाने की गर्ज से गए थे, और इन 4 सालों में सिर्फ इलाज ही नहीं हुआ, बाकी सब काम हुए। उससे पहले यही है, अब इसके ऊपर और क्या इंसान वो कहते हैं ना कि मत्तामारी करें, कि वो आके पहले अदालतों का सामना तो करें। जिस केस में उनको जमानत 4 हफ्ते की मिली थी, जो 4 साल पे मुहित हो गई, आके पहले उनका सामना कर ले, फिर उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, वो तो उनकी पार्टी ने कह दिया जीरो रिस्क, जेल वेल नहीं, कोई जीरो रिस्क। जी, जीरो रिस्क कमिटमेंट भी हो गई, वो सारा भी वो हो गया, पैगाम रसानियां भी हो रही है, यहाँ से वहां जा रहे हैं। और एक आई एम सॉरी, अब मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा कि एक निगरान वजीर आजम जो एक निगरानी के लिए आए थे कि आपने सिर्फ एक इलेक्शन अपनी निगरानी में करवाने हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सिर्फ उसके अलावा उन्होंने बाकी हर काम किया। कि जहां जो इस मुल्क में बिलबिला रहे हैं वो उन जाके वहां पर उनकी वो खाली कुर्सियों से स्पीच करना जरूरी थी। और उसके बाद उनका ये कैसे कह रही हैं मैडम? आपने देखा नहीं, उनको तो इख्तियारात देकर गई थी पीडीएम हुकूमत कि आप बायलैटरल ट्रायलैटरल मुआहदे कर सकते हैं, आप मुल्क की मईशत को ठीक कर सकते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, आप बाकायदा कानून साजी करके देकर गए।
उनका ये मैंडेट बिल्कुल सही है। ये मैं आपको अपने ख्यालात बता रही हूँ, मैं पीडीएम की नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई पीडीएम वाला ऐसा बोले तो उनको, उनके लिए मेरा भी यही जवाब है जो आपने मुझे दिया है। अक्सर प्रोग्राम्स में साथ होते हैं तो उनको मैं यही कहती हूँ कि सब इख्तियारात आप बढ़ा कर गए थे, और वो कहते हैं ना कि एक धुंध में बढ़ा कर गए थे, क्योंकि इनको तो नाम भी नहीं पता था ना कि किसने आके इस जो बाख्तियार कुर्सी बनाकर जा रहे हैं इस पर आकर किसने बैठना था। दूसरा, चले इस पर तो बात होगी, शुरू में आपने अभी लाहौर के वो जो क्या कहते हैं लोगों की इंजेक्शंस लगा के जो पिनाई जा रही है, तो वो देखिए कि जब वो जावेद अकरम साहब सूबाई वजीर बने हैं, निगरान सूबाई वजीर, और अभी डॉन का ही है कि उनका जो स्कैम आया है उनकी वाइफ की जो एक जो उनकी इसी शोबे से वाबस्ता है, तो वो क्या हुआ, मतलब यहाँ पर एक दिन एक गुलगुला मचता है और उसके बाद बेचारे डॉक्टर जावेद अकरम क्या करें मैडम। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा निज़ाम जिस इन्हितात का शिकार है उसकी परवाह ना माजी में किसी को रही, ना आज किसी को है, ना मुझे आगे नज़र आ रही है। तो शर्मिला फारूकी साहिबा, आपकी अभी माशाल्लाह 15 साल की बेहतरीन हुकूमत ख़त्म हुई है जिसमें कोई रोक टोक नहीं थी, और 2 वज़ीर आला ने 15 साल पूरे किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जाते ही 9 महीने में 60,000 वारदातें, 100 लोग मार दिए गए सड़कों पर, हर घंटे 9 लोग लूट रहे हैं आज भी। और एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट हुआ करता था जिसका 15 साल में जब से एपेक्स कमेटियां बनी हैं इसमें ज़िक्र होता रहा, और फिर आखिरी साल में आपने उसका एक वर्चुअल इफ्तिताह किया और वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं बना। तो ये दोबारा आप लोग बात कर रहे हैं कि लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं है और सियासी आज़ादियाँ नहीं है। कोई नारा, कोई मंशूर हमारे सामने आपका मौजूद नहीं है कि आएंगे तो आप कैसे करेंगे, इतना इन्हितात हो चुका, इतनी गिरावट हो चुकी है, मेयारी ज़िंदगी लोगों का कैसे बुलंद करेंगे। रोटी कपड़ा और मकान तो सुन सुन के थक गए हम लोग, आगे का क्या प्लान है? शुक्रिया मसूद साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो माशी हालात हैं पाकिस्तान के, वो शायद पाकिस्तान की तारीख में सबसे बदतरीन है। और पहले हम ये कहते थे कि जी 2 वक्त की रोटी, फिर बात आई 1 वक्त की रोटी। अब 1 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो गया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही सिंध में, आपने बिल्कुल सही कहा। कराची में पहली बार हमारा मेयर आया है। पीडीएम की हुकूमत का हम बेशक हिस्सा थे, और 15-16 माह की हुकूमत को मैं हुकूमत नहीं कहती, मैं एक स्ट्रगल कहती हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो कोशिश और काविश थी वो ये थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए। और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे चला जाता तो न जाने कितनी और तबाही पाकिस्तान में मच जाती, जो शायद हम कई साल लग जाते उसे रिवर्स करने में। अब ये कहते हैं कि जनाब सिंध के अंदर, आपने जिस तरह अभी कहा कि कराची के अंदर बिलखुसूस वारदातें, देखिए कराची एक बहुत बड़ा शहर है, कराची में बड़ी पोलराइजेशन है, कराची के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। कराची का मास्टर प्लान नहीं कराची का मामला नहीं है, लेकिन सिर्फ कराची का मामला नहीं है, मैं तो पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। मिसाल दी कि आपकी तो हुकूमत पे कोई इंटरप्शन भी नहीं थी, फिर भी जो हाल है यहाँ पर दुनिया का बदतरीन शहरों में शामिल होता है। जी, मैं तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ, आप कह देती हैं जी हमने डिफ़ॉल्ट को आपने जो मुआहदा किया है, जो आखिर में मुआहदा किया, वो मुआहदा नहीं है, वो 1 वे ट्रैफिक थी। ऐसे करके IMF ने आपके सामने एक मुस्तवैदा रखा कि टेक इट और लीव इट, यही है हमारे पास। आपने कोई नेगोशिएशन उसमें नहीं की मैडम, क्यों आप चले वही समझ लें, टेक इट और लीव इट। मसूद साहब यही समझ लें, टेक इट और लीव इट। क्या हमारे पास ये ऑप्शन था लीव करने का? डिड वी हैव दैट ऑप्शन? 9 महीने जाया किया आपके वजीर खजाना ने, तो क्या मुआहदा नहीं किया? नहीं, एक सेकंड, मुझे जवाब तो देने देना। सवाल आपने इतने सारे कर लिए, जवाब तो मुझे देने दें। क्या हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम उसे छोड़ देते? बिल्कुल। क्या हमने नेगोशिएशन कोशिश नहीं की? जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश की आपने, धमकियां दी। लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से तो बचाना था। नहीं, आपने IMF को धमकियां दी मैडम, डिफॉल्ट से कहां बचाए? 9 महीने मुआहदा नहीं किया आपने, जिसको रिकॉर्ड को दुरुस्त होना चाहिए। हमने तो कोई धमकियां नहीं दी भाई। इसाक डार साहब आपके तो वजीर खजाना थे, और किसके थे? जिसने नहीं, देखिए आप स्टेटमेंट्स पे जो अखबारात में, टेलीविजन पे जो ये स्टेटमेंट्स जो मंसूब कर दिए जाते हैं, मैं उसकी जवाबदेह नहीं हूँ, वो तो फिर इसाक डार से आप पूछें। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग PMLN। मैं जो हूँ, नहीं, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग PMLN। पीडीएम हुकूमत की बात की ना आपने कि हमने डिफॉल्ट से बचाया, तो मैडम
पीडीएम हुकूमत ने डिफॉल्ट से बचाया, 9 महीने ज़ाया किया आपने। मसूद साहब मुझे बात तो करने दें, आप मुझे बात तो करने दें। वांट यू लेटिंग मी टॉक? आप मुझसे सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं सुनते, फिर दूसरा पूछते हैं, फिर तीसरा नहीं, बस मैं रिकॉर्ड ठीक कर रहा था कि डिफॉल्ट से बचाया जा सकता था। अब रिकॉर्ड मुझे मालूम है, रिकॉर्ड मुझे पता है। नहीं, पीडीएम की हुकूमत अपनी जगह, लेकिन आप हमसे उन वजारतों की वजाहत मांगे या उन वजारतों के हम जवाब दें हैं जो हमारे पास थी। अगर फाइनेंस हमारे पास नहीं थी और फाइनेंस इज़ाक डार ने अच्छी चलाई, बुरी चलाई, जैसी भी चलाई, ये वो जवाब दें। आई कैन नॉट बी आंसरेबल फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री बिकॉज वो हमारे पास नहीं थी। हाँ, मुझसे फॉरेन मिनिस्ट्री के बारे में पूछें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चलाते थे, मैं उसके बारे में जवाब दूँ। तो इज़ाक डार साहब ने अच्छी हुकूमत चलाई मैडम, कि हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम डिफॉल्ट पे जाते? बताएं मुझे, क्या हमारे पास ये ऑप्शन था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने देते? देखिए, डिफॉल्ट जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, इसमें आपका माजरत के साथ मैडम, हम पाकिस्तान के लिए एक लोन पीडीएम हुकूमत का सिर्फ इतना ही किरदार है कि आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने तरन्नुम किए और एक हो जाती मुआहिदा मिल गया। अगर मुझसे बात ही नहीं हो रही है मसूद साहब, आई डोंट नो, आप मुझे सवाल पूछ रही थी ना, तो मैंने आपको जवाब दिया। आप कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रही आपसे, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। आप मुझे या तो आप बात कर लें या मैं बात कर लूं। कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं एक सवाल का जवाब देती हूँ तो आप दूसरे पे चले जाते हैं। ये आपके मेरे दरमियान कोई मुकाबलेबाजी नहीं हो रही, मैं जवाब देने आई हूँ, मैं गेस्ट हूँ आपकी। आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। देखिए, बात ये है मसूद साहब कि सीधी सीधी बात है, क्या सायरा बानो साहिबा या राना इलियास साहब ये समझते हैं या मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे पास ऑप्शन था कि सख्त तरीन शराइत के ऊपर लोन सिक्योर करें IMF से या डिफ़ॉल्ट में चले जाएं, विच वॉज बेटर? डेविल एंड द डीप सी, विच वॉज बेटर? ऑफ कोर्स द IMF लोन वॉज बेटर। डिफ़ॉल्ट से तो बच गए ना। मैं ये कभी नहीं कह रही कि जी हमने कारनामे अंजाम दे दिए या कमाल कर दिया। सख्त तरीन शराइत, मुश्किल हालात, unpopular decisions, but that was the only choice we had. In fact, we didn't have a choice. हमारा ऑप्शन ही कोई और नहीं था। अब आ जाते हैं जराइम की। बढ़ेंगी जी जराइम, होंगे, कैसे नहीं होंगे जब मुल्क में इतनी गुर्बत है, इतनी बेरोज़गारी है, इतनी क़यामत ख़ेज़ महंगाई है। और सायरा बानो साहबा की हुकूमत तो इमरान खान के साथ कोalition में थी ना, इनकी तो 2-3 वज़ीर बैठे थे उनके साथ उस हुकूमत में। तो क्या महंगाई कम हो गई? क्या बेरोज़गारी कम हो गई? क्या पाकिस्तान जो है वो मतलब उनके बहुत ज़्यादा जो सर्कुलर डेट थे वो ख़त्म हो गए? क्या डेफिसिट ख़त्म हो गया? ये भी तो जवाबदेह है ना, या ये जवाबदेह नहीं है? क्योंकि जनाब महंगाई और बढ़ गई, गुर्बत और बढ़ गई, तो इमरान खान जिम्मेदार इसका, अब इन पे आ जाएं, ऐसे नहीं होता। लेकिन बात ये है, देखिए, आप कंप्लीट कर दें ताकि मैं आगे जराइम बढ़ गए, फला हो गया। मैं आपको बताती हूँ कराची के अंदर, देखिए, आपने कहा कि जी रोटी कपड़ा मकान नारे तक रह गया। नहीं जी, नारे तक नहीं रहा है। इस वक्त सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने आपको सैलाब ज़दगान के लिए 21 लाख घर बनाने का वादा किया और उस वादे को वफा किया। बन गए। हम जाने से पहले उन मुख्तलिफ, बिल्कुल, हम लैंड टाइटल्स दे गए हैं, हम रकम दे गए हैं, घर तामीर हो रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। मुझे आप बताइए, इतना बड़ा तारीखी तामीराती प्रोग्राम क्या पाकिस्तान में किसी और जमात ने शुरू किया या किसी और सूबे में सैलाब ज़दगान की बहाली का काम हुआ है? मैं आगे बढ़ता हूँ ना, आप जो गुफ्तगू कर रही हैं, जरा वापस आता हूँ, फिर इसमें मजीद बात करता हूँ।